एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट मैराथन में, दैट इज ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, बेसिकली आज हमारा जो मैराथन होने वाला है वो मैथ्स और रीजनिंग पे बेस्ड होने वाला है, इसीलिए हम इसको आराम से समझ के करेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में आप सभी को बताऊंगी, कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगी। साथ ही साथ जब हम एमसीक्यूज को करेंगे ना, क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप सभी को एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की हुई है। इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो एचएन अध्ययन के टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना ना भूले। सभी टेलीग्राम चैनल्स को, मतलब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी स्टूडेंट्स उस चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप सभी को उससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आप सभी के साथ में नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज क्या होती है? नंबर सीरीज मतलब संख्या श्रृंखला। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द नंबर्स यहाँ पर डालते हैं एंड देन उसके बाद हम उसमें इवेलुएट करते हैं कि उसमें कितना डिफरेंस है या क्या है, उसका अनुक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। वो हो जाता है नंबर सीरीज। ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे प्रैक्टिकली पे। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है, 10, 100 है, 180 है, 294 एंड 448 है। ठीक है, तो इनका गैप को जानना, इनके गैप को जानना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जल्दी से पहले तो उसको ना वीडियो को पॉज कर लो, और वीडियो को पॉज करके फटाफट से क्वेश्चन को देखो कि क्या आंसर आ रहा है, मतलब क्या आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, थरली प्रैक्टिस करिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगी, एक मिनट, ये जो है ना, ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, पावर है ये, 23 नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3, भाई 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, तो यही हो रहा है ना। 2 की पावर 3 - 2 की पावर 4, 8 - 4 = 4। समझ में आया? वैसे ही हम यहाँ पर सीरीज को देखेंगे, 18 कैसे आएगा? 2 की पावर 4 लिया था ना हमने। ठीक है, तो 3 की पावर 4 लेंगे, अगेन सॉरी 3 की पावर 3 लेंगे, 2 की पावर 3 ली थी, तो 3 की पावर 3 लेंगे, वही सीरीज चलेगी, 2 3 3 3 इस तरीके से, 2 3 इस तरीके से चलेगी आपकी। 3 एंड देन 2 है, देन 3 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 2 है, इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी। तो 3 की पावर 3 - 3 की पावर 2, 27 - 9 = 18। ठीक है, उसी तरीके से 4 की पावर 3 - 4 की पावर 2, तो 64 - 16। देख रहे हो आप सभी किस तरीके से हम यहाँ पर पैटर्न बना रहे हैं। और ये पैटर्न तभी पॉसिबल है जब आपको आपको क्लैरिटी वाइज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो, क्लैरिटी वाइज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैराथन सेशन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी से चीजों को, कॉन्सेप्ट को सारा बताऊंगी, क्योंकि मुझे 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग दोनों को ही आप सभी को समाप्त करवाना है, कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 - 5 की पावर 2, 125 - 25 = 100, 63, 63 नहीं, 6 की पावर 3 देन -6 की पावर 2, वैसे ही 7 की पावर 3 - 7 की पावर 2, 8 की पावर 3 - 8 की पावर 2। प्लीज इस लोग को, इस ना पॉइंट को आप ध्यान में रखना, ये पावर है, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर आप सभी को आंसर समझ में आ गया होगा, तो 48 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक मिसिंग नंबर है, 3 5 5 19 7 41 एंड 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं भाई, 3 से 5 कैसे आएगा, 5 से 5 कैसे आएगा, 19 फिर 7 फिर 41 फिर 9, और देन नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैंने यहाँ पे क्या है, 3 5 7 1। ठीक है, और सेकंड सीरीज में आ रहा है 5 19 41, दो सीरीज मैंने निकाल दी। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि भाई, यहाँ पर आप देखो डिफरेंस बिटवीन सेकंड सीरीज, इनका अगर मैं देखूं, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 22 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 41 + 30 आ जाएगा, 41 + 30। ठीक है, 41 + 30, भाई 30 का डिफरेंस था ना यहाँ पर, समझ में आ रहा है? 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 14 का आ गया, यहाँ पे 22 का आ गया, देन यहाँ पे 30 का आएगा। तो 30, 41 को हम 30 में भी तो प्लस करेंगे ना, तभी तो जाके 71 होगा। होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। देखो, नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर पूछा हुआ है, मिसिंग नंबर कौन सा है? ठीक है, तो देखो नंबर सीरीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133 132 156, नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है, 210 214 272। यहाँ पर 156 के बाद वाला नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीरीज हम कैसे चलाएंगे, 11 × 12, भाई 11 × 12 करेंगे तो क्या आंसर आता है,
11 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो सीरीज चला रही हूँ, 12 इंटू 13 हम करते हैं तो भैया यहाँ पे 156 आता है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, 11 इंटू 12 किया तो 132, 12 इंटू 13 किया तो 156, फिर 13 इंटू 14 किया, एक एक नंबर बढ़ रहा है ना, एक एक नंबर बढ़ रहा है। 13 इंटू 14 इज टू 182, वैसे ही वैसे 14 इंटू 15 इज टू 210, ठीक है। 15 इंटू 16 इज टू 240। इस तरीके से आप सभी को ना थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपका जो प्रोसीजर होता है ना क्वेश्चन को करने का, वो इस तरीके से रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, 97, 86, 73, 58 एंड 45। 97, 86, 73, 55, 58 एंड 45। नेक्स्ट नंबर विल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, क्या होने वाला है नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर अगर मैं गैप को देखूं, गैप को फाइंड आउट करूं, तो अगेन यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है, यहाँ पे 11 का गैप आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आ रहा है 13 का, नेक्स्ट में आ रहा है 15 का, फिर दोबारा से 13 का आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, पहले 11, 13, 15, देन 13, फिर क्या आएगा 15 आएगा। इस तरीके से जो हमारा पैटर्न चलेगा वो यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन, ये सब आप लोग ना देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं प्रैक्टिस के लिए विद एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन है। तो पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि क्या आंसर हो सकता है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये नंबर सीरीज है तो थोड़ा सा नंबर सीरीज को ध्यान में रखना। ये जो टॉपिक्स मैं जितने भी करा रही हूँ, इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर जरूर आने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड लिए हैं। इनको अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड कर दी, मैंने 10-12 क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 5 आप सभी अपनी तरफ से कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आता है। देखो ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है जो आने ही आने। देखिए, गिव को इन्होंने VIG लिखा हुआ है, गिव को इन्होंने VIG लिखा है, ओवर को इन्होंने इस तरीके से लिखा है, डिस्क को इन्होंने क्या पूछा है कि भैया डिस्क का बताओ। कैसे हम करेंगे इसको, देखो यहाँ पे GIVE लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ डी, डी कहाँ है, यहाँ पर है नहीं। देखो ABCDEF GH, ठीक है, ABCDEFGH। तो यहाँ पे अगर मैं आई को देखूँ ना, तो आई को इन्होंने आई लिखा हुआ है, आई को इन्होंने आई लिखा है, बाकी को छोड़ दो। एस को इन्होंने क्या लिखा है, एस को नहीं मार्क किया हुआ है, के को, ठीक है, के को तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के को आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई तो आएगा डेफिनेटली, ये तो पता है आई आएगा, ठीक है। ओवर में जो ई था, यहाँ पे के पूछ रहा है, ठीक है, के पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आपका फिर ये आ जाएगा ना। कैसे हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पहले इन्होंने बोला है, ओवर को इन्होंने इस तरीके से कोड किया, ठीक है, OABCDEFGH इस तरीके से पढ़ो ना, ABCDEFGH। आई को इन्होंने कुछ नहीं रखा, ठीक है। इन्होंने जी को क्या कर दिया, ABCDEFGH, ठीक है, ABCDEFG, मतलब इन्हें उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। जी को इन्होंने किस तरीके से करा, बी कर दिया। कैसे किया, क्योंकि ये जो बी है ये यहाँ पे लिया है, तो ये सेंटर वाला जो बी है ये यहाँ पे लिया है, तो मैं जो एस लूंगी ये आगे ले लूंगी ना फ्रंट पे, आई को मैं ऐसे ही रखूंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कैसे देख रहे हैं, नेक्स्ट देखो ये जो ई है ये कैसे दिया होगा इन्होंने, लास्ट वाला, मतलब के यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है डी ऑप्शन आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ना फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर देखूं इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को इन्होंने इस तरीके से किया है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, पार्ट बनाओ, ठीक है, जैसे 1 2 3 4। अब आपको समझ में तो आ रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि है क्या। मैथमेटिकल को इन्होंने पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई सेम करा है, यहाँ पे एन सेम करा है, ठीक है। देखो आई एन टी उल्टा कर दिया ना, तो 4 4 का पार्ट ले लिया इन्होंने, ठीक है। वैसे अगर मैं 4 का पार्ट लूं तो पहले HTAM, HTAM देखो, HTAM यहाँ पे आ रहा है, ये 3 में आ रहा है ना बस, तो सिंपल सी बात है 3 हो जाएगा। बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है भाई, जब वहां से सॉल्व हो रहा है तो सिंपल सी बात है हो जाएगा। गुडनेस को इन्होंने इस तरीके से मार्क किया, ग्रेटनेस को इन्होंने किस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। गुडनेस में देखो जी तो एच आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एस नेस को देख लो एक बार अगर हो पा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे DTR, DTR है यहाँ पे, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा HDTR। बाकी को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं भैया, यहाँ से हो रहा है मेरा, लास्ट से मैंने फर्स्ट से सॉल्व किया तो मुझे पता चल रहा है सी ऑप्शन होगा।
बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्क है, वर्क को इन्होंने इस तरीके से कोड दे दिया, विमेन को इन्होंने किस तरीके से कोड करना है। अब मैं ये नहीं करूंगी कि मैं खोजूंगी कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं। मैंने देखा डब्ल्यू को इन्होंने 4 करा है तो मैंने 4 देख लिया, ओ को इन्होंने 12 करा है तो मैंने 12 देख लिया, 4 एंड 12 और कहीं पे है ऑप्शन में? नहीं है, सीधा ए को लगा लिया। दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को करने के लिए ना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्शन के क्वेश्चंस आप सभी के सामने कुछ रखे हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है ये डायरेक्शन होती है ईस्ट की, ये होती है वेस्ट की, ये होती है नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। समझ में आया? मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट बनकर नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, साउथ और ईस्ट बनकर साउथ ईस्ट बन जाता है, साउथ और वेस्ट बनकर साउथ वेस्ट बन जाता है, नॉर्थ और वेस्ट बनकर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मतलब नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर, ठीक है, ईस्ट को हम बोलते हैं पूर्व, वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम और साउथ को बोलते हैं दक्षिण। तो 4 जो कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं हम उसके बेसिस पे ही इन क्वेश्चंस को करते हैं, ध्यान से, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको करना पड़ेगा, तो ऐसे आप सभी को थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, मिस्टर दीपक मोहन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। भैया एक मिस्टर दीपक मोहन है, ये 5 किलोमीटर चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को ही ऑप्ट करना है, ठीक है। ये आप सभी को पता है, ये है मिस्टर मोहन, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ बनाया। क्या साउथ कहाँ पे जाता है बताओ? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे की तरफ जाएगा ना, तो ये 5 किलोमीटर नीचे की तरफ जाते हैं। उसके बाद इसने राइट टर्न ले लिया, उसके बाद इसने राइट टर्न ले लिया, ठीक है। फिर राइट टर्न लो, ठीक है। अब वो राइट टर्न लेके बाद 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, फिर वो 5 किलोमीटर चला। समझ में आ रहा है ना? अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन। तो आप सभी इनको क्वेश्चन को ना खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सब मैंने अपने सेशन में आप सभी को करा दिए हैं ऑलरेडी। सेशंस हो चुके हैं, उनको देखिए, बहुत इजी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, जैसे जैसे डायरेक्शन बोला है, अगर आपको ये डायरेक्शन समझ में आ गई है तो डेफिनेटली आप इन सब क्वेश्चन को करो, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? और मुझे इसका आंसर बताना है, तभी मैं आप सभी को आंसर बताऊंगी कि आप सबके आंसर्स कितने करेक्ट हैं। ये भी बहुत इजी है। सौम्या कृष्ण 20 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की साइड, उत्तर की तरफ चलता है। देन उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर वो 30 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो 35 किलोमीटर चलता है। इस तरीके से आपको ना सॉल्व करके देखना पड़ेगा और वो कौन सी डायरेक्शन में है अभी सिचुएशन। एवरेज के फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर आप सभी को लिख दिए हैं। औसत के जो सूत्र हैं वो आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो पहले फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। एवरेज को अगर हम देखें तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज, मतलब मानों का योग प्लस डिवाइडेड बाय मानों की कुल संख्या। टोटल का भी कुल संख्या चाहिए होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं एवरेज, औसत, ठीक है। पहले प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर मैं निकालूं पहले नेचुरल नंबर का, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर n+1 हो गया, एवरेज ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, तो वो n हो जाता है। इस तरीके से ना आपको एवरेज के फॉर्मूलेज को करना पड़ेगा याद। नॉर्मल जो कैजुअल फॉर्मूला है वो तो सबको पता है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर पूछा है एवरेज ऑफ द सम ऑफ द पार्ट्स, यहाँ पर इतनी सारी वैल्यूज दे दी, अब इसका एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या होता है? जब हम टोटल करते हैं, टोटल कर देंगे इन सब वैल्यूज का, डिवाइड बाय उतने नंबर, नंबर ऑफ डिवाइड बाय 5, ठीक है। भैया जब हमने इसको टोटल किया तो 515 आ गया, 515 डिवाइड बाय 5 83 हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सम ऑफ द 10 नंबर, भाई 10 नंबर का जो सम है वो 550 है। अब इन्होंने बोला एवरेज निकालो, तो जब 10 नंबर का सम 550 है, ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 550 हो गया ना, 550 डिवाइड बाय 550 डिवाइड बाय 100, भाई टोटल ये हो गया डिवाइड बाय 100, 10 नंबर है तो क्या हो गया, 55 ही हो गया ना इसका एवरेज। इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मैंने फॉर्मूला बताया था n+1 डिवाइड बाय 2। n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स हो गया ना, n 67, 67 प्लस 1 68 डिवाइड बाय 2 34। सिंपल सी बात है। देखो इस तरीके से ना क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पेन पेपर लो और पेन पेपर लेने के बाद उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिए हैं विद ऑल एग्जाम्पल्स, विद ऑल क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी दिए हैं। देखो नहीं आ रहा है तो ये सोल्यूशन देखो, लेकिन उससे पहले खुद सॉल्व करो। मैंने सबके सोल्यूशन इसलिए दिए हैं ताकि अगर आप पीडीएफ को खोल के देखो ना, इन केस अगर आप अटक रहे हो कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनको पीडीएफ को देखो। डेफिनेटली इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, मैं बता रही हूँ आप सभी को। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा
जरूरी है आप सभी के लिए। ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए। ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पर आपके साथ में शेयर किया है क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ द 7 बॉयज, 7 बॉयज का जो सम है एवरेज है वो 67 है, 60 सॉरी 56 है। उसी तरीके से अगर मैं इंडिविजुअल का देखूं तो 7 मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, 7 into 56, तभी तो उसका टोटल वेट आ जाएगा 7 लड़कों का। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअल जो वेट है वो 6 का इतना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम। तो यार इस तरीके से ना थोड़ा सा आप लोगों को ना दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद फिर आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। और माइनस कर देना है, क्योंकि वहां पे पूछा है 7th बॉय का वेट क्या होगा, यहाँ पर पूछा है परसेंटेज वाला। मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी यहाँ पे डाले हुए हैं। देखो ये फॉर्मूलेज अगर रट लोगे ना तो आप लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग इनमें से क्वेश्चंस निकलेंगे, निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। इन फॉर्मूलेज को देखो, परसेंटेज जब भी हम करते हैं डिवाइड बाय 100 ही करते हैं, सिंपल सी बात है। मैं बोलूँ कि भैया पी का परसेंट, तो पी बाय 100 ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना? राइट। जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे 25% और 25/100 ही करते हैं। सिंपल सी बात है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू जो खर्चा है, जो प्राइस हम दे रहे हैं उसमें जो कंज्यूम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे ना कंजम्पशन। ठीक है। इफ द आर्टिकल ऑफ द इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज P%, अगर आर्टिकल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया P% से, जो नेसेसरी नेसेसरी रिडक्शन कंजम्पशन है टू अवॉइड द एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय P 100 प्लस P या P+100 इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा जब आर्टिकल का है। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो रिडक्शन है कंजम्पशन वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। और आर्टिकल का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, सिंपल। सेम फॉर्मूला लगेगा लेकिन माइनस हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं पॉपुलेशन आफ्टर एन नंबर्स, एन ईयर देखूं, तो ये फॉर्मूला बिफोर देखूं तो देखो, आफ्टर बोल तो मल्टीप्लाई, बिफोर बोल तो डिवाइड। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। तो देखिए इन सबको क्वेश्चन को ना आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारा डाला हुआ है, इनको अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस करनी है आप सभी को। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसीलिए ब्रॉडर पार्ट में जल्दी जल्दी चल रही हूँ। इनकेस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा, तो आप सभी मुझे ना बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप समझा दीजिए। तो डेफिनेटली मैं आप सभी को ना शॉर्ट वीडियोस के द्वारा समझा दूंगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ आप सभी करती हूँ। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब डिवीजन, सिंपल सी बात है। रेशियो हम 2 डॉट लगा देते हैं, ठीक है, डिवाइड ही हो गया ना एक तरीके से। ठीक है। जो पहला टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड टर्म होता है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, दोनों के नेम भी याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है। बस बाकी यहाँ पे अब आपको रेशियो बोला है 4:5, 8:5, इसको प्रोपोर्शन में ले लो, प्रोपोर्शन में ले लो, सिंपल सी बात है भाई। देखो 4 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पर मैंने ले लिया 8/5, इसको प्रोपोर्शन में अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शन में लिया हुआ है, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको सबको मेल जोड़ के करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। हाँ जी, मेजरली मैंने सारे फॉर्मूलेज के लिए एक सेशन लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी को ना सारे फॉर्मूलेज मिल जाएं और आप सभी इनको कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आपका परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो हो गया, आपका एवरेज हो गया, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे आप डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करो या वैसे मैथ की बात करो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट में। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है ना, जो मनी हम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, उस पर इंटरेस्ट देना। भाई उस पे हम कितना, जैसे सपोज करो आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उस पे आप क्या कर रहे हो? एक अमाउंट को क्रिएट कर रहे हो, एक अमाउंट को क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट लगा रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगा रहे हो। ठीक है। तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये तो बहुत ईजी है। पी मतलब प्रिंसिपल, टी मतलब टाइम, आर मतलब रेट, ठीक है, डिवाइड बाय 100। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको निकालूं, भैया एक फॉर्मूला पता चल गया, अब आप यहाँ से प्रिंसिपल भी तो निकाल सकते हो। प्रिंसिपल इन सकते हो। समझ में आ रहा है ना? एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है। मैं यहीं से पी निकाल सकती हूँ, यहीं से पी निकाल सकती हूँ, यहीं से आर निकाल सकती हूँ। तो अगर मैं पी निकाल रही हूँ तो क्या होगा? पी इंटू आर। ठीक है। पी इंटू आर
ठीक है, इंटू 100 इंटू एस आई इंटू डिवाइड बाय 100। समझ में आ रहा है? मतलब एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय टी इंटू आर। क्लियर हो गया? वैसे ही अमाउंट निकाल रही हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब पी पी प्लस आर, पी प्लस आई, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा ना याद पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट बोला हुआ है कि मनी जो है यहाँ पे वो है 9% पे और 5 साल तक। तो सम ऑफ मनी निकालना है। सम ऑफ मनी के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम पी इंटू आर इंटू टी करेंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास है आपका एस आई। एस आई दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। टू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, एस आई में एस आई लगा दिया, पी में पी हम इसलिए रखें क्योंकि वो को फाइंड आउट करना है। आर एंड टी कर दिया। ठीक है, तो जब आप वैल्यू को निकालेंगे तो 9850 हो गया, यही प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, ये मूल राशि का जो है यहाँ पे वो नहीं है, वो उसको एक्स मान लिया आपने। क्लियर? इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, 8,000 है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 8,000 है, सम 15 मंथ्स एंड 6 पैसे पर रुपी। ठीक है, इस तरीके से आपने जब सॉल्व किया तो आपका यहाँ पे आ गया 7200। तो ऐसे थोड़ा सा ना आप सभी को करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेन पेपर उठाओ भाई, इनको कॉन्सेप्ट को समझो, करो, सॉल्व करो। जब तक खुद सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं कितना भी पढ़ा लूं आप सभी को समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना सब में, इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि एग्जाम में अभी 2024 में भी और 23 में भी पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने ये ज्यादा रखे हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो कहीं ना कहीं अटरम अटरम लगा के ना आप कर लोगे इजी। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप नहीं लगा पाओगे। फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कैसे करोगे? अब अगर मैं एसआई की बात करती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करती हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या है? ठीक है, वो जैसे कि वो एक ब्याज जो एडिशनल मनी डिपॉजिट कर देते हैं ना बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, तो वो हो जाता है जब हम बोरो करते हैं इंटरेस्ट में, तो वो हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हम प्रीवियस ईयर में लगाते हैं, है ना, पिछले साल जो हमारा इंटरेस्ट लगा वो कितना कैलकुलेट किया, पिछले साल वाला ना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो पी 1 प्लस आर बाय 100 और फिर एन। एन मतलब यहाँ पे टाइम। ठीक है, टाइम। और ये ऊपर जाएगा, कौन में मतलब भी जाएगा ऊपर पावर में। समझ में आ गया? इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है आप सभी को, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई का रेट है आपका और टाइम। ठीक है, एनुअली निकालना है। ये आपने निकाल लिया ए। ठीक है, उसके बाद आपने अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस पी। भैया ए यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, माइनस पी कर देते ना, आपका सी आई हो जाता। ठीक है, ए माइनस पी कर दो, जो आपने ए निकाला उसको माइनस कर दो पी से। तो 12,600 को माइनस कर दोगे तो 46 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा तो भाई करना पड़ेगा आप सभी को, ये बात तो है। ठीक है, find the rate of interest if the difference between SI and CI is on 8,000 compound interest for 2 years is 20। ठीक है, तो यहाँ पे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8,000। भैया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8,000 है। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, यही बोला ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, ओ सॉरी, आर डिवाइड बाय 100 की पावर 2। आर डिवाइड बाय 100 की पावर 2 तो 20। तो क्या हो गया? 8,000। ठीक है, इसका जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/20। आर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब हम आ चुके हैं, जैसे कि आपको पता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है। भैया इतना वर्क इसने इतने टाइम में कंप्लीट किया। ठीक है, अब इतना वर्क आपने इसने इतने टाइम में कंप्लीट किया, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे रीमा हैज कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क। रीमा हैज कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज। रीमा ने 12 दिन में उसको काम को कंप्लीट किया। ठीक है, सीमा ने उसी काम को 18 दिन में किया। तो देखो 12 और 18, 12 18 का एलसीएम ले लो। 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 216। ठीक है, 216। वैसे हम अगर मैं इसको ओरली करूँ, अब जब दोनों कर रहे हैं तो 12 और 18, वही 18 8 9 10 और यहाँ पे आ गया आपका 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30/216 हो गया। सिंपल सी बात थी भैया, कुछ नहीं करना था इसमें।
अब जब 30 बार 216 करोगे तो 1/7 7.2 डेज में ही तो कंप्लीट करेंगे, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 7.2 डेज में ही कंप्लीट करेंगे ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये पैटर्न आप समझ गए ना गाइस, तो आप सभी का ये टाइम एंड वर्क भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। ए कंप्लीटेड पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। ए जो पर्सन है वो 3 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो करता है वो 5 दिन में, और सी जो करता है वो 10 दिन में। अब इनका पहले तो एलसीएम ले लो। अब इन्होंने बोला कि तीनों कितने दिन में काम करेंगे, सिंपल सी बात है। ये पूछ रहा है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 5 में भी आएगा 15, हाँ ठीक है 15 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कितना है, 10, 10 और 5 15, 15 16 17 18, 18/15 अगर मैं करूँ, ठीक है ना। इसका जो एलसीएम अगर मैं निकालूंगी तो 3 5 और 10 का एलसीएम, देखो मैं देखती हूँ इसका एलसीएम तो निकालना आता ही है ना सबको, तो एलसीएम आपको इजीली निकालना आ ही जाएगा। वैसे इसका जो होना चाहिए ना, अ, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ। अगर हम इसका देखें तो हाँ 30 हो जाएगा ना, तो 30 बाय ये टोटल कितना हो रहा है, 5 15 हो गया, 15 16 17 18, तो 18 बाई दोनों, ये सबका ही पूछा है ना। हाउ लॉन्ग टेक टू, हाँ वर्क टू गेट, ठीक है, तीनों का पूछ रहा है ना ये। क्या करोगे आप, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको पता है इसका एलसीएम आ गया आपका 30, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एलसीएम आ गया आपका 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा तो 30 बाय 1.6 डेज में हो जाएगा। हाँ जी, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट गाइस, तब तक आप लोग अपना करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो 1.5 हो गया ना फिर, 1.5 हो गया, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1.6 होना चाहिए वैसे अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं देखूँ तो 1.6 से अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो 1.6 तो है नहीं, 12 हो गया। कैसे किया देखो भाई, यहाँ पे 3 5 और 10 का जो एलसीएम होगा ना वो होगा 30, ठीक है 30 होगा, 30 तो एलसीएम आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, 5 10 15 16 17 18, 18/30 हो गया ना, मतलब 30/18 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ही आएगा ना। तो आप सभी को अच्छे से थॉरली समझना है। ये टॉपिक्स मैंने वो टॉपिक्स लिए हैं जो आपके आने ही आने हैं। चाहे मैं ब्लड रिलेशन की बात करती हूँ, चाहे मैं आपके नंबर सीरीज की बात करती हूँ, चाहे मैं आपके सिंपल इंटरेस्ट की बात करती हूँ, चाहे मैं आपके सारे क्वेश्चंस की बात करूँ, सारे टॉपिक्स की बात करूँ, तो सभी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। हाँ जी। अब मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे वाली बात कराना चाहूंगी, और मुद्दे वाली बात ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है भाई, कि आपको पता है आपका एग्जाम है, ठीक है। आप सभी को ये पता है कि आप सभी का एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आप पहले तो प्ले स्टोर से आप जाके एस एन अध्ययन के ऐप में जाइए, जाए वो एक चीज आप कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एक्चुअल में है, ठीक है। मतलब आपको जो भी कोर्स लेना है वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। मेरी होगी, ठीक है। तो देखो, एक तो है कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें आपको, एंड दूसरा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल से भी यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों क्या प्रॉब्लम आ रही है।
एक सेकंड। यस, होप सो आप सभी को आवाज आ रही होगी मेरी, राइट? देयर इज सम इशू। मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को, होप। हाँ, आई थिंक बैटरी भी लो हो रही है इसकी, इसलिए शायद ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एचएन अध्ययन की अगर आप ऐप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल से जाकर भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे। और जो भी आपको बैच लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है क्रैश कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, 399 के हैं। परिणाम बैच हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य पेपर वन का, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्रांति बैच चल रहा है। क्रैश कोर्सेज पेपर वन की भी चल रहे हैं जो कि आपका मात्र 99 रुपए में है। तो आपके लिए यहाँ पर सारे बैचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी ये सारे बैचेस को ले सकते हैं, क्योंकि ये इसीलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज हमने आप सभी के लिए ही बनाए हैं, ताकि आप सभी इन सारे बैचेस को बाय कर पाए। ठीक है, और एक चीज और है कि जब भी आप बाय करें तो सबसे पहले आपसे ये पेमेंट के बारे में पूछा जाता है, एंड देन जैसे ही आप पेमेंट करते हैं ना तो आपसे फिर पूछा जाता है कि आपको एक रेफरल कोड यूज करना है जिससे आपको 20% और ऑफ। क्या कर सकते हैं, पीके 93। होप आप सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आज आज का सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो सेशन है वो क्या है और किस तरीके से सेशन रहने वाला है। इन सबको प्रैक्टिस करना, इसकी जो पीडीएफ है मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी। धन्यवाद।